हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टडी विथ एसकेपी पे। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि पिछली वीडियो में रिस्पॉन्स सब लोग का अच्छा रहा, कुछ भी अच्छा रहा है मेरे लिए भी। और आप लोग का सब्सक्राइबर बहुत अच्छी रही कि आपने मेरे चैनल को बहुत तेज़ी से आपने सब्सक्राइब किया। तो देखिए, अब जो हम लोग आगे पढ़ने वाले थे वो मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग तो पढ़ रहे थे। ठीक है, मौलिक अधिकार को भाग 3 तक हम लोग पढ़े थे। 3 में देखिए मौलिक अधिकार जो हम लोग 2 तरीक़ा के पढ़े। ठीक है, एक हम लोगों ने जो पढ़ा वो समता का अधिकार पढ़ा, और दूसरा जो हम लोगों ने पढ़ा वो स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा। यानी कि अनुच्छेद 22 तक हम लोगों ने टोटल कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम लोग जो पढ़ रहे थे वो 23 के बाद पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक, जिसमें हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो वह आखिर है क्या शोषण से विरुद्ध अधिकार? तो आर्टिकल 23 को हम लोग देख लेते हैं। शोषण के मतलब क्या होता है? किसी को सताना। ठीक है, किसी को कोई चीज़ करने की मर्जी नहीं हो और आप उस पर दबाव डालें, ठीक है, कि तुम यह काम करो, और वह ना चाहते हुए भी अगर वह काम करे तो आप उसका शोषण कर रहे हैं। तो इसका विरोध अधिकार क्या होना चाहिए, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो आर्टिकल 23 देखिए कहता है कि बलात् श्रम, ठीक है, बलात् श्रम और मानव दुर्व्यवहार पर रोक। अब मानव दुर्व्यवहार का मतलब बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, है ना। मानव दुर्व्यवहार का मतलब बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसमें जो यहाँ पे कहता है बलात् श्रम और मानव दुर्व्यवहार पर रोक। तो क्या होता है बलात् श्रम और क्या होता है मानव दुर्व्यवहार, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। किसी पे बलजोरी, है ना, जैसे बलजोरी कहने का मतलब अगर देहात में आप रहते हैं तो बलजोरी का मतलब समझ रहे होंगे कि दो आदमियों के बीच में जब झगड़ा होता है ना, तो अगर एक आदमी गलत नहीं भी किया है और एक आदमी पूरी तरीक़ा से गलत किया है, तो गलत किया हुआ व्यक्ति ज़बरदस्ती उस पर चढ़ जाना, यानी चोरी भी करना और सीना चोरी भी, तो इसको कहते हैं बलात् श्रम। वही, और उसी के बाद आता है मानव दुर्व्यवहार। वह अगर कर रहा है, ज़्यादातर अगर गालियाँ वगैरह कर रहा है तो वह दुर्व्यवहार कर रहा है, तो ये दुर्व्यवहार होता है। तो इस पर रोक कैसे लगाया जाए इसके बारे में, तो इसमें देखिए कहता है कि मानव दुर्व्यवहार, बेगार या बलात् श्रम, इस प्रकार के बलात् श्रम पर रोक लगाए जाते हैं। अब देखिए सबसे पहला इसमें आप लोग आया होगा मानव दुर्व्यापार। तो मानव दुर्व्यापार क्या होता है इसके बारे में देखिए। मानव दुर्व्यापार का मतलब है कि पुरुष और महिला, ठीक है, पुरुष, महिला और बच्चों की वस्तु के सामान के खरीद बिक्री पर रोक। अब देखिए पुरुष है, महिला है, बच्चा, इस सब के सामान, वस्तु के सामान पर है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई खाने पीने वाली चीज़ों पर रोक है, ये नहीं। जैसे है ना कि पुरुषों की किडनी, महिलाओं की किडनी, ठीक है, छोटे बच्चों की किडनी, आँखें, ये सभी चीज़ों की खरीद बिक्री पर रोक है। ठीक है, आप इसको समझिए कि इन सभी चीज़ों को अगर कोई खरीद बिक्री करता है वह कानूनन अपराध है। ठीक है, महिलाओं के, पुरुषों के साथ में, बच्चों के साथ में। ठीक है, तो अब इसको उसके बाद देखिए कहता है कि बिक्री पर ये सब रोक है। उसके बाद महिला, ठीक है, महिलाओं पर अनैतिक व्यापार जो होता है, आपने देखा होगा पिक्चर वगैरह में कि कहीं से लड़कियों को उठाकर किसी दूसरे देश में बेच दिया जाता है। तो ये अगर भारत का व्यक्ति या विदेश का भी कोई व्यक्ति अगर भारत में करता है तो वह मौलिक अधिकार उसका हनन हो रहा है बहुत ज़्यादा, और ये सबसे बड़ा शोषण के विरुद्ध अधिकार है। उस पर केस हो सकता है, आगे हम बताएंगे, इस पर फाइन लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार के कोई काम नहीं कर सकता। हाँ, इसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है। वेश्यावृत्ति आप लोग समझते होंगे, दिवाली वगैरह में आपके यहाँ आती होगी नाचने के लिए, तो उन सभी चीज़ों पर रोक है। ठीक है, उसी को वेश्यावृत्ति कहते हैं। यहाँ आपने सुना होगा जिसको पहले के ज़माने में कोठा कहा जाता था। तो इन सभी चीज़ों पर जो जाते थे ना, उसको अभी रोक है, उन सभी चीज़ों को नहीं है, वह शोषण है महिलाओं के प्रति। तो इन सभी चीज़ों को रोक है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 23 के तहत। इसी में एक चीज़ और आया क्या? बेगार। दुर्व्यापार का मतलब समझ गए कि दुर्व्यापार का मतलब क्या होता है कि किसी तरीक़े से व्यापार करना। ठीक है, वेश्यावृत्ति भी व्यापार ही करता है, लेकिन वह व्यापार शरीर को अपनी बेच कर करती है, तो यह गलत है। उसके बाद आता है बेगार। बेगार क्या होता है? देखिए, बेगार का मतलब है बिना पारिश्रमिक या बिना मजदूरी के। ठीक है, अगर आप किसी से बिना मजदूरी के काम करवा रहे हैं ज़बरदस्ती, तो वह जो व्यक्ति आपके यहाँ काम कर रहा है वह बेगार कर रहा है आपका, यानी जिसको हम लोग कहते हैं बेगारी करना। तुम उसका बेगारी कर रहे हो, फलन का बेगारी कर रहे हो, तो बेगारी कर रहे हो। तो बेगारी जो करना है अब किसी को नहीं करना है। ठीक है, आपका नहीं करने का मन है तो नहीं कीजिए। किस अनुच्छेद के तहत? तो आर्टिकल 23 के तहत। किसके तहत? तो आर्टिकल 23 के तहत। तो कहता है कि बेगार का मतलब है बिना पारिश्रमिक या मजदूरी के काम करना। इसी के तहत कोई ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति आपसे ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पहले के राज साहब, बहादुर साहब आते हैं। बड़े बड़े लोग जैसे बंधुआ मजदूरी वगैरह करवा देते थे इसी के तहत। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पर सरकार ने रोक लगा दी अनुच्छेद 13 के
सॉरी 13 कहा जा रहा है, 23 के तहत, क्योंकि यह मौलिक अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करवाएगा, उसका मन है तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। उसके बाद आता है, आगे देखें तो आर्टिकल 23 के द्वारा ही अगर आपसे ज़रूरत पड़ता है तो देश सेवा के लिए बुलाया जा सकता है। ठीक है, यह आपका मौलिक कर्तव्य है और देश का मौलिक ये अधिकार है कि आपको कभी भी बुलाया जा सकता है, लेकिन इस पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव कैसे? जैसे हमने बताया था 5 चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जाति, धर्म, लिंग, रंग और जन्म स्थान। इस पर ऐसा नहीं है कि अब जैसे अनुसूचित जाति वालों को लड़ने के लिए बुला लिया जाए और ब्राह्मण को छोड़ दिया जाए, तो फिर ये गलत हो जाएगा ना। या ब्राह्मण को सिर्फ कहीं पे पूजा करवाने के लिए धर दिया जाए और अनुसूचित जातियों के लिए लड़ने के लिए भेज दिया जाए, तो ऐसा नहीं। ठीक है, इस सब चीज़ों पर नहीं होना चाहिए। जाति के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए कि मुस्लिमों को लड़ने के लिए भेज दिया जाए। मान जाए कि मुस्लिमों को बॉर्डर पर रखा जाए या नहीं रखा जाए, इसके लिए कभी कभी हो जाता है, तो ऐसा भेदभाव नहीं हो सकता है। ठीक है, यह मानव अधिकार का हनन होता है। उसके बाद हम लोग देखें और अगर आगे, तो आगे कौन सा आएगा आर्टिकल, उसके बाद में आगे आएगा। तो आर्टिकल अगर 24 को देखें तो यह कहता है कारखानों में बालकों के नियोजन पर रोक। बालकों के नियोजन के मतलब क्या होता है आप समझते हैं? नियोजन के मतलब क्या? नियोजन को आप एकदम आसानी भाषा में समझिए, भर्ती। ठीक, नियोजन का मतलब क्या होता है? भर्ती। किसी चीज़ को भर्ती करना है, जैसे आपको जॉब लेना है, भर्ती होना है जॉब में, तो उसी को कहते हैं नियोजन। ठीक है, तो बालकों जो होता है उनको कारखाना आदि में रोक है। क्या रोक है? देखिए 14 वर्ष से अगर कम उम्र का बच्चा है, ठीक है, तो उसको कल कारखाना या जोखिम भरे कामों पर रोक लगा देना है। ठीक, कल कारखाना समझते हैं, जहाँ पे लोहा लकड़ का काम होता है उसको क्या कहते हैं? कल कारखाना कहते हैं। या जोखिम भरा जो भी काम है, जैसे अब जोखिम भरा काम, फैक्ट्री में जोखिम भरा ही काम होता है, लोहा यहाँ से वहाँ उठा करके रख देना। अब 14 से नीचे साल का बच्चा रहेगा, उसको 40 kg की लोहा लाद देगा उसके ऊपर, तो सही नहीं है। तो इस सब चीज़ पर रोक लगा देता है। ठीक है, किसी भी फैक्ट्री या रेलवे में 14 साल से कम के बच्चा को नहीं काम पर लगाया जा सकता है। ठीक है, अगर उससे कम के बच्चे को अगर रोक लगाते हैं तो यह आर्टिकल 24 के तहत आप पर केस हो जाएगा, आप पर जुर्माना लग जाएगा। ठीक है, पकड़ा गए तो। ठीक, अब उसके बाद हम लोग देखें तो इसमें क्या क्या लग जाता है। अगर देखिए कोई व्यक्ति है, अगर इन दोनों अनुच्छेदों का कोई तोड़ देता है, ठीक है, कोई भी अनुच्छेद को अगर इसको तोड़ देता है, तो उसको पहली बार अगर तोड़ दिया, मान जाइए कि आप पहली बार ऐसा गलत कर दिए, आप पर केस हो गया, तो पहली बार में 6 महीना से लेकर, ठीक है, 2 साल तक आपको जेल हो सकता है। ठीक है, 6 महीना से लेकर 2 साल तक के जेल हो सकता है। 20,000 से 50,000 तक आपको जुर्माना लग सकता है पहली बार अगर आप गलती कर दिए। लेकिन आप गलती किए निकले और नहीं सुधरे, फिर से आप गलती कर दिए, तो इस बार हो सकता है क्या कि 1 साल से 3 साल के बीच में आपको जुर्माना लग जाएगा। 1 साल से 3 साल के बीच में आपको जुर्माना लग जाएगा और आपको 20 से 50,000 रुपये लग सकता है। ठीक है, तो यह जो थी आर्टिकल 23 और 24 को अगर कोई तोड़ता है उसी पर है। तो देखिए बाल मजदूर जो होता है ना, बाल मजदूरी के लिए एक बहुत अच्छा चुटकुला है कि 3 व्यक्ति जो है ना, 3 व्यक्ति किसी होटल पर चाय पी रहे थे और आपस में बात कर रहे थे कि भारत में बहुत ज़्यादा बाल मजदूरी जो है बढ़ गया है और बाल मजदूरी को हटाना चाहिए भारत से। बात कर रहे थे आपस में, तो इन्हीं बात करते करते 3 गो में एक व्यक्ति कह रहा है ना होटल पर कि देखो से बाल मजदूरी के लिए अब कोई लड़ेगा नहीं, अब हम ही लोग टीम को लड़ना पड़ेगा और चाहे जैसे हो अब लड़ेंगे और हम नहीं पूरा मेहनत करेंगे, बाल मजदूरी को हटावेंगे। इसी बीच वो कह रहा है ना दुकान में जैसे आवाज़ दे रहा होटल में कि ये छोटू 3 चाय लेकर के आ। अब आप बताइए कि जो कहानी है इसमें छुपी हुई क्या है। ठीक है, आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको ऐसे ही अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। अगर नए हैं तो ऐसे ही आपको वीडियो मिल जाएगा, जब भी हम वीडियो डालेंगे आपको सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा, है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। फिर मिल लेंगे, धन्यवाद।